हेलो गाइस, माई सेल्फ रागनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए इट, देयर और अबाउट के यूजेस के बारे में बताऊंगी कि इंग्लिश सेंटेंस में बनाते वक्त काफ़ी टाइम कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अटक जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। जो इट से सेंटेंस से स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट होता है, अबाउट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट, देयर एंड अबाउट। ठीक है, हाउ टू यूज़ द सेंटेंस इफ इट स्टार्ट विद इट, देयर एंड अबाउट। जब इट से स्टार्ट होता है, देयर से और अबाउट से स्टार्ट होता है तो हम पहचानेंगे कैसे भाई, है ना। जब पहचान पाएंगे तभी तो हम लोग बना पाएंगे और कैसे यूज़ होता है आज हम लोग सभी देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला ले लेते हैं यूज़ ऑफ इट, है ना। इट का यूज़ कैसे होता है भाई, लिख रखा है कि जब इंग्लिश में ऋतु, समय, दिन या मौसम के विषय में लिखा है तो सेंटेंस इट से प्रारंभ करते हैं। तो कहीं पे भी अगर ऋतु आ गई, समय आ गया, दिन आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला जैसे मैंने लिख दिया कि दिन आ गया, कि जैसे लिखा आज सोमवार है। अगर को सेंटेंस मिला आज सोमवार है तो यूज़ करते हैं, है ना। क्या बनाएंगे, इट इज़ संडे टुडे। ओके, क्या बनाएंगे, इट इज़ संडे टुडे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया कि 6 बजे हैं, समय बता दिया भाई 6 बजे हैं, तो क्या है, इट इज़ 6 o'clock। ठीक है, ठीक है। दिन, मौसम किसी के भी, जैसे आज संडे है, मौसम मतलब मौसम का ले लेते हैं, जैसे क्या लूँ कि कल गर्मी होगी, ऐसे ले लेते हैं, कल गर्मी होगी। तो क्या बनेगा, इट विल, होगी के लिए विल या शैल का यूज़ करेंगे, हटा, और विल बी हॉट, हॉट टुमारो। ओके, तो क्या बनेगा, इट विल बी हॉट टुमारो। ओके, सेकंड हमारा नियम है, जब कोई बात दृढ़ता पूर्वक कही जाती है तो इंग्लिश में इट का प्रयोग होता है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। मतलब हिंदी में हम इट नहीं मानेंगे, लेकिन जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, जब भी कोई दृढ़ता पूर्वक बात कही होगी तो हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे, हमेशा यूज़ होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि वह ही है जिसने पुस्तक चुराई, है ना। वह ही है जिसने पुस्तक चुराई, तो किस तरीके से बनाएंगे, इट वॉज ही। ठीक है, तो क्या है, वह ही है जिसने पुस्तक चुराई, यानी कि जिसने पुस्तक चुराई उसको बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो इट से सेंटेंस शुरू होगा, इट वॉज ही। ठीक है, हु स्टोल द बुक, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में स्टोल द बुक। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, इट वॉज ही हु स्टोल द बुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कभी कभी अंग्रेजी में केस इन अपोजिशन की जगह इट आता है, बट इस प्रकार के वाक्य का हिंदी में अनुवाद बिल्कुल अलग होता है। केस इन अपोजिशन मतलब होता है जहाँ पे दो वाक्य एक साथ मिल रहे हो, दो नाउन से एक साथ प्रयोग हो रही हो, तो केस इन अपोजिशन होता है, इट आता है। लेकिन हिंदी अनुवाद बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस देख लीजिए आप भाई, जैसे मैंने लिखा कि प्रातः जल्दी उठना अच्छा है, प्रातः जल्दी उठना अच्छा है, तो क्या बनेगा, इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या बनेगा, इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, जैसे मैं एक और लिखती कि क्या लिख दूँ, वह किताब लिखना कठिन है, क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन की क्या होती है, डिफ़िकल्ट टू राइट दैट बुक। ओके, इस तरीके से यूज़ बनेगा, क्या बनेगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट दैट बुक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बेजान वस्तुओं के लिए इट यूज़ करते हैं भाई। बेजान वस्तुएं, जैसे ये मेरी किताब है, ये है मेरी किताब
है। इट इज़ माई बुक। ठीक है, दिस की जगह आप इट का भी यूज़ कर सकते हैं और इट बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आप सेंटेंस यूज़ करेंगे। ये तो होगा हमारे इट के प्रयोग। अब चलते हैं देयर पे। बाय यूज़ ऑफ देयर देख लेते हैं। देयर क्या है, लिखा है कि जब किसी वस्तु का किसी स्थान पर होना या ना होना पाया जाए तो ऐसा वाक्य देयर से शुरू होता है। और हिंदी ट्रांसलेशन में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, बट इनका अनुवाद देयर से करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, जैसे हमारे विद्यालय में 400 लड़के हैं, ऐसे बना लेते हैं। चार सौ लड़के हैं, क्या बनेगा, देयर आर, भाई लड़कों का होना पाया जा रहा ना, देयर आर 400 बॉयज़ इन आवर कॉलेज या इन आवर स्कूल। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक रानी थी। नॉर्मल सेंटेंस हम स्टोरी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग अटक जाते हैं। तो कैसे बनेगा, देयर वॉज अ क्वीन, है ना। कोई अर्थ नहीं लगाते लेकिन उनका फिर भी अर्थ मतलब वो लगता है, क्या कहते हैं, देयर का यूज़ होता है लेकिन कोई भी अर्थ नहीं लगाते, है ना। दिए में तेल नहीं है, ऐसा लगा लेते हैं भाई। एक नहीं वाला ना होना भी पाया जाता है, दिए में तेल नहीं है। तो किस तरह से बनेगा, देयर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प। ठीक है, किस तरीके से, देयर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो दिशा के लिए यूज़ होते हैं, बाकी में सबसे पहले आ जाता है हिंदी में दिशा पहले ही आ जाती है ना, लेकिन देयर का यूज़ बाद में हो जाता है। इस तरीके जैसे वहाँ जाओ तो क्या होता है, गो देयर, है ना, दिशा के लिए भी यूज़ होता है, वहाँ पहुँचाने के लिए भी। वहाँ एक पेड़ है, इस तरीके से वहाँ एक पेड़ है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। देयर देयर इज़ ए ट्री। ठीक है, या लिख सकते हैं ए ट्री इज़ देयर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्यों में नो या नॉट का यूज़ क्रिया से पहले करते हैं। नकारात्मक वाक्य जैसे भाई नेगेटिव सेंटेंस, भाई नकारात्मक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे यही ले सकते हैं कि दिए में तेल नहीं था, है ना, नॉट का यूज़ क्रिया से पहले करे थे। जैसे क्या है, देयर इज़ नो लैम्प, ओ सॉरी नो ऑयल इन द लैम्प। ठीक है, ओके। नॉट का यूज़ क्रिया से पहले कर लेते हैं, नो या नॉट का यूज़ क्रिया से पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कमरे में कोई नहीं था, क्या कमरे में कोई नहीं था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बारे में, आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि ये जो है नॉर्मल हम सेंटेंस बोलते हैं और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्टोरी ऐसी फंस जाती है जो हम लोगों को पता नहीं होता, यूज़ देयर लगाएंगे, इट लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज के बाद वो नहीं रहेगी। क्या कमरे में कोई नहीं था, तो कैसे बनाएंगे भाई, वॉज देयर नो वन इन द रूम। ओके, वॉज देयर नो वन इन द रूम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अबाउट के बारे में। ऐसे वाक्यों में अबाउट टू का प्रयोग होता है जो तो कोई काम होने ही वाला होता है। ऐसे वाक्यों में अबाउट का अनुवाद ही वाली या वाला से किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे खिड़की बंद होने ही वाली थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द विंडो was
अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू का यूज़ हुआ, अबाउट टू क्लोज, ठीक है। ही वाली थी या ही वाला आया तो जैसे जहाज चलने में ही वाला था, जहाज चलने ही वाला था, है ना। द शिप वॉज अबाउट टू लीव, है ना, द शिप वॉज अबाउट टू लीव। ओके, जैसे नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ कि घंटा समाप्त होने ही वाला है ना, घंटा समाप्त होने ही वाला है, तो क्या लगाएंगे, द पीरियड वॉज अबाउट टू ओवर, ठीक है। जैसे हम लोग सेंटेंस एक और लेते हैं, क्या है, क्या लिखें, बस, हाँ, बस चलने ही वाली थी किंतु मैं घर पहुंच गया, ठीक है। बस चलने ही वाली थी किंतु मैं घर पहुंच गया, तो कैसे बजाएंगे, द बस वाज, चलने ही वाली थी, क्या है ना, मेन फोकस तो इस पे रहना ना, बस वॉज अबाउट टू चलने ही वाली थी का क्या लगाएंगे, स्टार्ट, है ना। आप लोग हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो देखने में और भी ज़्यादा, उसमें स्टार्टिंग से लेके वीडियो पड़ी हुई है, सब लिंक मिल जाएंगी उसको, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, आपको लिंक दे रखी होगी, बायो में दे रखी होगी, ठीक है, बायो में होगी आपकी लिंक। और चलिए बनाते हैं, बस चलने ही वाली थी किंतु मैं घर पहुंच गया, द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। या तो आप कामा लगा दीजिए, नहीं तो बट मैं घर पहुंच गया, एक सेकंड, घर नहीं पहुंच गया, खाली मैं पहुंच गया, आई कॉट इट, ओके, पहुंच गया मतलब मैंने उसे पकड़ लिया, आई गेट इट, गॉट इट, सॉरी, ठीक है। क्या बनेगा, द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट बट आई कॉट इट, ठीक है। ये हो गए हमारे यूजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।